लोग जो भी मुकाम पे हैं वो कम से कम इस बात पे हम लोगों को पूर्वजों को याद करना चाहिए, हमारे पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि उनके इन सत्कर्मों की वजह से आज हम लोग कम से कम अपना सेवा काल को संपन्न कर रहे हैं। जो आने वाला समय है वह नितांत हमारे लिए दुखदाई भरा है, क्योंकि नए नए अधिकारी हैं, उनके अलग कॉन्सेप्ट हैं, उनके अलग शासनादेश है और उनकी एक अलग मंडली है, उनका जो गुट है एक अलग है, वह एक अलग ख्यालों में रह रहे हैं। उनके लिए आपके लिए जरा से भी सिंपैथी, हमदर्दी और कुछ भी नहीं है सिवाय प्रताड़ित करने के। और जो जूनियर इंजीनियर की दशा है वह एक सैंडविच के तरीके है कि आलू की टिक्की बीच में है, ऊपर और नीचे ब्रेड के पाव लगे हुए हैं। तो आप अगर अपना सेवा काल बचाना चाहते हैं, अपने आप को एक अच्छे जीवन यापन के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो कम से कम अपने संघ के माध्यम से, अपने जो भी धरना प्रदर्शन है उसके माध्यम से, जो भी खंड की बैठक होती है, जनपद की बैठक होती है, उसमें अपनी उपस्थित के माध्यम से इस बात को रख सकते हैं। और हमारे पास यही एक अधिकार है कि जो हम लोग बैठकें नियमित तौर पे कहते हैं, जो बैठक हम लोग मिलते रहते हैं, लेकिन उसका एक अलग मैसेज होता है। जब हम लोग एक बैठक के रूप में मिलते हैं तो वह कम से कम उसकी गुंजायमान पूरे ऑफिस में और पूरा जो भी हमारा इस्टेब्लिशमेंट है सब जगह गुंजायमान होता है। जो भी धरना कार्यक्रम है उसकी भी एक मैसेज कन्वे होता है, चाहे वो ऊपर से लेके नीचे तक, और वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। उसका एक, जब आप अंदरूनी तौर पे किसी भी अधिकारी से बात करेंगे तो वह एक पकाया हुआ रहता है, उसको पता होता है कि आप किस संघर्ष कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं। उसको खुद ही डर रहता है कि कहीं अगले दिन मेरे ऑफिस के समक्ष न बैठ जाएं। तो हमारी यह पूर्ण रूप से जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम हम लोग अपने आप को इस तरह से बांध के रखें, नारद मुनि ना बने। सुबह अगर आ जाए तो कम से कम इतनी तन्मयता के साथ अपनी दिखाएं कि हम लोग बैठे रह सके। और हम लोगों को संघ का इतिहास जानना चाहिए आर के सिंह भाई साहब से, कि इतना गौरवशाली इतिहास है। और कभी भी आपको अपना इतिहास जानना हो पदाधिकारियों का, अपने संघ का, तो सबसे अच्छा माध्यम है स्मारिका। स्मारिका में जो भी लेख है, जो भी चीजें हैं, उसमें आपका जो भी गौरवशाली इतिहास है कि कब किस संघर्ष के परिणाम स्वरूप आपको क्या मिला, कुछ भी आसानी से नहीं मिला है। हर जो जिस मुकाम पे है, जिस 4200 गेट पे है और जो केंद्र के बराबर वेतनमान आप पा रहे हैं, उसकी भी एक संघर्ष की रूपरेखा है, उसकी संघर्ष की पृष्ठभूमि है। आपको आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला। और आप कल्पना कीजिए कि उस पल को जब आपको 4800 मिलेगा, यह कोई दुर्लभ बात नहीं है। 4600 तो बिजली विभाग में मिल ही रहा है, आपको 400 रुपए का बढ़ाने का छलावा देकर आपको आपके संघर्ष को तोड़ा गया और आप 4800 के लिए एलिजिबल है। आपका सहायक अभियंता के जस्ट नीचे का वेतनमान 4800 है, तो आपका संघर्ष ही आपको 4800 दिलाएगा। बस यही एक जरूरत की बात है कि हम अपने को जागरूक करें, अपने साथियों को जागरूक करें, और जो भी हमें दिशा निर्देश मिले संघ के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से, उसमें कम से कम पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जब हम लोग नारा लगाते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद का, इसका भी एक मैसेज होता है। यह अपनी आत्मा को जागृत करता है और कम से कम अधिकारियों की आत्मा को झकझोर देता है कि हो क्या रहा है। आदमी विवश हो जाता है कि हो क्या रहा है। तो यही एक